Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Taibu from E-Learning with Tanzila Taibu Academy. जैसा कि आप जानते हैं CSS 2020 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन. आज हम उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, ना ही जस्ट सिर्फ सॉल्व करेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगी कि अगर हमने कोई प्रीपोजिशन चूज़ की है तो वो क्यों की है. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू इट राइट नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो हमें फिल करना था. इसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स भी कहते हैं और प्रीपोजिशन भी कहते हैं इस क्वेश्चन को. तो प्रीपोजिशन बेसिकली एक स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि CSS में प्रीपोजिशन सिर्फ इन, एन और एट की नहीं आती, ऑन की नहीं आती, इन तमाम चीज़ों की सिर्फ नहीं आती, एक डिफरेंट लेवल पे आती है जिसको हम ईडियम्स भी कहते हैं, जिसको हम फ्रेजेस भी कहते हैं. वही चीज़ इस प्रीपोजिशन में दी गई हैं. अब वो कैसे दी गई हैं अब देखें. डिस्पाइट रेगुलर प्रैक्टिस ही नेवर सीम्स टू विन डैश टेनिस. अभी आप इसका जो करेक्ट आंसर है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूँगी. डिस्पाइट रेगुलर प्रैक्टिस ही नेवर सीम्स टू विन एट टेनिस. इन नहीं आएगा, एट टेनिस आएगा. वो क्यों अब देखें. बेसिकली विन एट समथिंग इज़ अ ईडियम. ये एक ईडियम है जो प्रीपोजिशन के तहत हमें लगाना था. अब वो कैसे देखें. अब मैं आपको एग्जांपल देती जाऊं कि जैसे मैं कहूँ आप क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं या आप इंग्लिश में अच्छे हैं, यू आर गुड एट इंग्लिश. ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, आपको पता होगा. फ्रेज है यू आर गुड एट क्रिकेट, गुड एट क्रिकेट. अब जो कोई चीज़ जिसमें अच्छा होगा उसी में तो वो विन करेगा ना, या नहीं विन करेगा. जैसे मैं कहूँ यू आर गुड एट क्रिकेट, दैट इज़ वाई यू यूजली विन एट क्रिकेट. तो ये जो विन एट समथिंग ईडियम्स का जो मीनिंग है वो बेसिकली है टू बी विक्टोरियस इन सम कंपेटिटिव इवेंट और एक्टिविटी. किसी चीज़ में, किसी गेम में आपका यानी एक जीता हुआ होना, आप जीतते हो उसमें या नहीं जीतते हो. जैसे मैं कहूँ आई एम नॉट गुड एट चेस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अदरवाइज आई एम गुड एट एनीवेज. बहरहाल, सो यू आर गुड एट चेस, it means you usually win at chess. That's how we use it, right? Second हमारे पास था dash luck we should be in Islamabad by 5 PM. अब इसका जो राइट आंसर था वो ये था जी, with luck we should be in Islamabad by 5 PM. अब ये with luck क्या है ये देखें. अगेन वही बात है, ये एक फ्रेज है जिसको आपको लगाना इधर था. अब देखें with luck का मतलब क्या होता है. showing a hope that something is going to happen in the way described. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ, जैसे हम कहते नहीं होप सो, उम्मीद है, तो उम्मीद है इसमें हम फ्रेज के तहत हम कहेंगे विथ लक. तो इसलिए इसका राइट आंसर था विथ लक, यानी होप सो विथ लक वी शुड बी इस्लामाबाद बाय 5 PM. जैसे हम रास्ते में और हम कहें कि होपफुली हम पहुंच जाएंगे, हमें होना चाहिए 5 बजे तक होना चाहिए जितनी स्पीड से अभी हम जा रहे हैं, तो होपफुली हम आऊँगे. सो विथ लक वी शुड बी इन इस्लामाबाद बाय 5 PM. डन. अब हमारे पास था थर्ड, ही वेंट डैश हिज ओन अकॉर्ड, नो बडी फोर्स्ड हिम टू गो. अब देखें अगेन वही बात है, इसका राइट आंसर है ही वेंट ऑफ. अब ये वेंट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगी. ही वेंट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, नो बडी फोर्स्ड हिम टू गो. यानी वो अपनी खुद से गया, विलिंगनेस से गया, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया. बेसिकली ये भी एक कहते हैं तो एक पूरा का पूरा जैसे मैं कहूँ एक्सप्रेशन है. देखें ईडियम होता है इंग्लिश में, फ्रेज होता है और एक्सप्रेशंस भी होते हैं. ये तमाम जो जैसे मैं कहूँ, मैंने काफ़ी एक्सप्रेशंस भी, स्पोकन एक्सप्रेशन इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं. तो बेसिकली एक्सप्रेशंस भी होते हैं कुछ. तो ये एक एक्सप्रेशन था ना, ये ईडियम था ना ये फ्रेज था, ये एक एक्सप्रेशन था जो हमें प्रीपोजिशन के तहत फिल करना था. अब जैसे मैं कहूँ इन दिस सेंटेंस वी नीड द प्रीपोजिशन ऑफ. जो हमारी प्रीपोजिशन है वो ऑफ है. बेसिकली वो क्या करती है, बिकॉज द करेक्ट एक्सप्रेशन इज ऑफ वंस ओन अकॉर्ड. ऑफ वन ऑन अकॉर्ड यानी अब
विलिंगनेस से कुछ करना। दैट मीन्स अ पर्सन डज समथिंग बिकॉज ही वांट्स टू डू इट इंटेंशनली। गेट इट? तो यहाँ हमने ऑफ इसलिए प्रीपोजिशन के तहत हमने यूज़ किया बिकॉज ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, वन ऑन्स ओन ऑफ वंस ओन अकॉर्ड। अब देखें, ही वेंट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। गेट इट? अब देखें हमारे पास फोर्थ था, माई हस्बैंड ब्रॉट मी सम फ्लावर्स टूडे। माई हस्बैंड ब्रॉट मी सम फ्लावर्स टूडे, ही मस्ट बी डैश समथिंग। अब देखें इसका सेंस में ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी रहा काफ़ियों के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने, एस्पायरेंट ने गलत ऑप्शन यानी गलत फिलअप इसको कर दिया, आफ्टर लगा के कर दिया। बट डोंट वरी, अल्लाह विल डू बेटर। बट ये चीज़ नहीं थी। सेंस पे जाओ, देखें माई हस्बैंड ब्रॉट मी सम फ्लावर्स टुडे, ही मस्ट बी एट समथिंग। ये थोड़ा सा साउंड आपको सरप्राइज नहीं लग रहा? तो इसका राइट होगा माई हस्बैंड ब्रॉट मी सम फ्लावर्स टुडे, ही मस्ट बी ऑन फॉर समथिंग। अब वो कैसे? अब देखें, बी ऑन फॉर समथिंग ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू वांट टू डू समथिंग स्पेशल। कुछ चीज़ हम किसी को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं या कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? कोई गिफ्ट दे देते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं टू मेक दैट पर्सन फील स्पेशल। तो वो फ्लावर्स लाए थे, तो डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग, थोड़ा सेंस पे जाएगा, ही मस्ट हैव वांटेड टू मेक हिम फील समथिंग गुड, राइट? तो टू वांट टू डू समथिंग स्पेशल, इसलिए हमने बी ऑन फॉर समथिंग, बी ऑन, देखें मस्ट बी ऑन फॉर समथिंग मतलब ही वांट्स टू डू समथिंग स्पेशल। ठीक है, ऑन टू समथिंग अगर किसी ने लगा लिया है, ये भी ईडियम है। हैविंग डन समथिंग इम्पॉर्टेंट और स्पेशल दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड और डिस्कस्ड। अगर आपने ऑन टू समथिंग भी लगा दिया सो इंशाल्लाह ये रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? अब हमारे पास था फिफ्थ। अब देखें, माई यंगर सन ट्रिप डैश द कैट एंड फॉल डाउन स्टेयर्स, फेल डाउन स्टेयर्स। अब देखें, माई यंगर सन ट्रिप ऑन दी कैट, ऑन दी कैट। अब वो कैसे? अब देखें, जो ट्रैप है वर्ब मीन्स है टू कैच द फुट अगेंस्ट समथिंग। सो जैसे एक नहीं टकरा जाना किसी चीज़ से। छोटा सा बेबी होता है जो अभी अभी चलने सीखता है, तो यंगर सन जैसे कह रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा चलना सीखते हैं, वो किसी से भी टकरा जाए तो फ़ौरन गिर जाते हैं। तो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, वी ऑलवेज ट्रिप अवर और ट्रिप ऑन। अगर आपने अवर भी यूज़ किया तो नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर? अच्छा जी, यू लुक रियली डैश द वेदर, आर यू इल? आई थिंक इट्स वेरी कॉमन। ऐसे जितने भी ईडियम्स हैं जो मैंने ईडियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स की सीरीज़ चलाई है और काफ़ी मैंने ईडियम शेयर किए, उसमें से आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें से आए हैं, क्योंकि जितनी भी मैं सीरीज़ चला रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड की जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे गैदर करके मैं आपको दे रही हूँ, तो उन चीज़ों को भी आप देख लें। ठीक है, जो भी मैं शेयर कर रही हूँ इस अपने चैनल पर, these all are things extremely important for you guys. So you look really dash the weather, इसका वेरी सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, तो करेक्ट आंसर होगा यू लुक रियली अंडर द वेदर, आर यू इल? देखें, अंडर द वेदर जो है ना, ये भी एक फ्रेज़ है। ठीक है, कुछ इसको इडियम्स कहते हैं, फ्रेज मेक सेम सेंस। ठीक है, अंडर द वेदर मतलब क्या है इसका? फीलिंग अनवेल, जब आप ठीक नहीं होते ना, यू फील स्लाइटली इल, सो अंडर द वेदर होते हैं। ठीक है, सो यू लुक रियली अंडर द वेदर, आर यू इल? आप दिखने में काफ़ी थोड़े बहुत बीमार लग रही हैं या लग रहे हैं, तो आर यू ओके, आर यू इल? तो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। तो हमारे पास लास्ट था, सेकेंड लास्ट सॉरी, द कार वैन डैश द ब्रो ऑफ द हिल एंड वॉज सून आउट ऑफ साइट। वेरी सिंपल, द कार वेंट ओवर द ब्रो, अवर आएगा। ठीक है, अवर आएगा इसमें, वेरी सिंपल। ये लास्ट है हमारे पास, ही टोल्ड दैट हिज कैरियर वाज डैश रन्स बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। इसका राइट क्या होगा? ही टोल्ड दैट हिज कैरियर वाज इन रन्स। इन रन्स क्या है? ये भी एक फ्रेज है, बी इन रन्स, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। इफ समथिंग इज इन रन्स इट मीन्स इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, सो द करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज इन। गॉट इट? ये फ्रेजेस में भी, अब फ्रेजेस को तोड़ तोड़ के भी चीज़ें दी जा रही होती हैं, तो बी केयरफुल। जो फ्रेजेस हैं, जो ईडियम्स हैं, या आप इनको एज अ प्रीपोजिशन भी लिया करें
ठीक है ना, दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।